दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज की रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन होने वाला है मोनिका पर, और मोनिका की मम्मी पर होने वाला है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही 5-6 दिन हो गए हैं उनका ब्लॉग आए हुए, और उनके उसके बाद वो लापता सी हो गई हैं। तो उन्हें कोई खबर दे दो कि उनकी मम्मी आ चुकी हैं अपने गांव में, अपने घर आ चुकी हैं। तो आइए जल्दी से उनसे मिलने आइए। हम भी कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आओगे और कब आप ब्लॉग बनाओगे कि मैं अपनी मम्मी से मिलने आ गई हूँ। ब्लॉग में तो आप लोग ऐसा वो दिखाते हो, मतलब ऑडियंस को सी बना के चले जाते हो यार। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपका वीडियो देख देख के पागल हो जाते हैं कि मतलब आपसे दुखी इंसान कोई है ही नहीं हैं। ऐसे दिखाते हो उसमें कि बस मुझसे ज़्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। और मम्मी को कभी देखने का मतलब वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अब जीते जी तो देखने को मिल नहीं पा रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, तब से लापता सी हो गई है। तो यानी कि ऑडियंस का पूरा ही सी बनाती है, मतलब हमें भी मतलब वो करती रहती हैं। ये जो हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन वालों का भी बेवकूफ़ बना के चली जाती हैं। तो कहाँ गए? तब से 5-6 दिन हो गए हैं, आपकी मम्मी घर आ रखी है, भाई मिलने आ जाओ। पहले तो गाँव में ही पड़े हुए थे दोनों माँ बेटियाँ, और अब जाकर माँ आई तो आप लोग वहाँ से दफा दफा हो गए हो। और तब बोलते हो कि जो हमें बुलाएगा हम तभी जाएंगे। क्या माँ बुलाएगी तभी आओगे क्या आप उनको मिलने के लिए? कोई माँ बुलाएगी तब जाके हम बच्चे क्या जाएंगे क्या? हैं, जब हमें पता चल गया है कि माँ आ रखी है, भाई तुम्हारी बेटी तो वहीं किवाड़ा गाँव पड़ी है। और आधे से ज़्यादा वो बोलते हैं उनके कि हाँ, उस मोनिका ने तो ब्लॉग, उसका तो पहले का ब्लॉग है, क्या कितना स्टोर करके रखा है उसने ब्लॉग के, जो पिछले पहले के ब्लॉग दिखा रही। अभी तो उसने जब केदारनाथ की डोली गई थी तब तो उसने ब्लॉग डाला था, फिर अभी डाला है, तो अभी भी वो किवाड़ा गाँव में है। तो उसको ये नहीं पता है कि नानी घर में आ रखी है तो मैं नानी को मिलने जाऊँ। वैसे तो सब जगह की वीडियो बनाती, सब जगह की वो डालती रहती है, सारा ब्लॉग डालती है। तो अभी तक तो वो अपनी नानी को मिलने कहीं पर गई नहीं है। और फिर बनते हैं यहाँ पर कि हमारे बराबर कोई नहीं है यार, मतलब हमारा भी कोई वो है भाई। हैं, रिएक्शन चैनल वालों का भी सी बना के चले जाते हो तुम तो, कि हम तो सोचते हैं कि तुमसे ज़्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। और वो वहाँ किवाड़ा गांव में है, पर अभी तक उसने ये नहीं दिखाया कि हाँ जी मैं नानी को मिलने गई हूँ। उसे ये पता नहीं है कि नानी आ रखी है, मम्मा अपनी माँ को बुला लूँ, या माँ को भी खुद आना चाहिए कि चल मोनिका तू अब आ जा यहाँ, मेरे को माँ को मिलने जाना है, माँ बुलाएगी तभी जाएंगे हम। हाँ जी वहाँ। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ भाई? और एक भाई का कमेंट था भाई, अगर मैंने अभी वीडियो डाला था कि भाई पैसे का इतना ही वो हो गया, उसमें मैं बताया था कि मतलब पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि रिश्ते नाते भूल गए हैं। तो भाई ने या बहन जो भी रही होगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरे को कमेंट करा कि अगर आप पैसा कमाने लग जाओ तो अपने रिश्तों को मत भूलना। भाई मेरे पास इतने रिश्ते नहीं हैं। मैं तो पहले ये सोचती थी कि हम कैसे, मतलब कैसे वो हैं कि जो हमारे पास ये रिश्ते नहीं हैं। और अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही है कि ये रिश्ते हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि जिनके पास हैं वो खुद ही कदर नहीं कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि हमारी बुआ हो, हमारी मौसी हो, हमारे मामा हो, पर अफसोस कि मेरे पास ना बुआ है, ना मौसी है, ना मामी है, ना मामा है। तो मेरी मम्मी एक ही बहन है, और मेरे मेरे पापा दो भाई हैं, और बहन उनकी है नहीं। तो हमारे पास इतने रिश्ते हैं नहीं जो मतलब हम बहनें ही मतलब एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, और हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है, और हमारा भाई है। तो हमारा इतना ही सीमित वो है, इतने सीमित ही रिश्ते हैं, उनकी हम कदर करते हैं। और मैं, हमारी नानी है जो कि हमारे साथ ही रहती है। तो मैं सोचती हूँ ना कि ये इतने अनमोल रिश्ते थे जो वो खुद ही कदर नहीं कर रहे। तो आज मैं सोचती हूँ कि हमारे पास नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें जब कदर ही नहीं करनी रिश्तों की, तो इतने बड़े रिश्ते होकर फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ें चल रही, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में भाग रहे हैं, रिश्तों को पीछे छोड़ते। पर छोटे से लेकर बड़े तक में ना ईगो नज़र आ रहा है, हमें तो ईगो नज़र आ रहा है कि ईगो के आगे मतलब ये रिश्तों को ऐसे मतलब बिखेरने पे लगे हुए, मतलब कोई भी कहीं से भी कुछ कोशिश नहीं कर रहा। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था कि आरती जस्ट पीछे मतलब प्रियंका दी और का होटल था, तो किसी ने मुझे वहाँ पर कमेंट भी करा कि जो पंकज है उनका उसके भाई का होटल भी आसपास ही है। चलो कोई बात नहीं, आसपास है तो यार पास में थे तुम
तो तुम कहीं छोटे नहीं हो जाओगे। उनसे मिलने की कोशिश अगर तुम कर लोगे, अगर तुम वो हो जाओगे, अगर मिल लोगे, बात कर लोगे, मामियाँ हैं वो बड़ी हैं तो तुम छोटे हो, अगर तुम नहीं बात कर ली तो इसमें कौन से मतलब घट थोड़ी ना जाओगे कि मतलब कैसे मतलब बात कर ली तो मतलब तुम्हारा ही वो पड़ेगा भाई कि चलो आरती ने तो कोशिश करी रिश्तों को संभालने की, बच्चों ने तो कोशिश, भाई बच्चे भी बड़े वो बन रहे हैं यहाँ पर तो भाई एक के ऊपर एक से बढ़कर एक है यहाँ ईगो में, तो हर कोई कम नहीं है। तो यहाँ पर अभी तो मोनिका अपने वहाँ जा रखी है और आशा दीदी है बेचारी बेचारी बन के आती हैं, एक ब्लॉग डाल के चली जाती हैं, उसके बाद उनका लापता ही हो जाता है, उनका पता ही नहीं चलता कि वो दुनिया में कौन से कोने में रहती हैं। और फिर आती हैं, फिर एक ब्लॉग ऐसा डाल के जाती हैं कि मतलब लोगों को भी, जो उनकी ऑडियंस है वो भी बोलती हैं बेचारी कितनी दुखी हैं ये। अरे बेचारी दुखी है अपनी माँ को यार, 2 महीने से बेचारी वहाँ बीमार होकर आ रखी हैं, बीमार से ठीक होकर आ रखी हैं, 2 महीने वहाँ पर कैद में रही और वहाँ से आ रखी हैं, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि अपनी माँ से मिलने का? क्या माँ ही आएगी वहाँ या माँ बुलाएगी तब जाके तुम आओगे? कैसी बेटियाँ हो यार कि मतलब माँ बुलाएगी तब जाएंगे हम? तो वहाँ पर भी आप लोग यही कहोगे कि जो हमें बुलाएगा नहीं तो हम क्यों जाएं? हैं, चाहे माँ बीमार है तो माँ को एक बार मिलने के लिए, वैसे बोलो कि माँ का मुंह कभी हम देख भी पाएंगे नहीं देख पाएंगे, भाई अब आ गई है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं भाई, हमें भी। हर किसी को तुम बेवकूफ़ बना, मतलब ऑडियंस के पागल है तुम्हारा ब्लॉग देख रही है तो ऑडियंस को बेवकूफ़ पे बेवकूफ़, और ऑडियंस भी बेवकूफ़ ही है भाई। ऐसे वो करती हैं मतलब रिएक्शन चैनल वालों के लिए कि हाँ मोनिका का ब्लॉग देखो तो पिछला ब्लॉग है, ये है तो कितने वो कर रखे हैं उसने, स्टोर करके रखे हैं कि भाई अब मेरे को ये वाला डालना है, मेरे को पता नहीं कब से स्टोर करके रखती है वो भी है। तो ब्लॉग देख के ही आते हैं तभी जाके यहाँ पर हम रिएक्शन देते हैं, ऐसी फालतू में रिएक्शन नहीं देते हैं। और पता नहीं किसी को तो इतनी चुल मची रहती है कि हमें ही वो करते रहते हैं भाई, जो वहाँ देख लो। और रिएक्शन चैनल वालों का काम है ना, जो तुम ये ब्लॉग नहीं देख पाते ना, यहाँ पर शॉर्ट चीज़ें बताई जाती हैं ये चीज़ें। और यहाँ पर हम कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि जो वो एकदम से पूरा ब्लॉग देख लें, तो यहाँ पर शॉर्ट चीज़ें दिखाई जाती हैं ये चीज़ें। कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है इनका व्यूज पाने का सारा ही वो चौंचलेबाजी ना, ये व्यूज पाने के चक्कर में ही कि कौन सा कंटेंट डालें जिसमें अच्छी खासे व्यूज आएँ, तो हम ऐसा कौन सी बात ऐसी करें कि जो ऑडियंस को भावुक कर दें हम, कि जिससे कि हाँ भाई इन्हीं के साथ गलत हो रहा है। भाई तो गलत हो रहा है तो उस चीज़ को फिर दिखाओ भी ना, फिर तुम तो गलत अपने को ही ठहराते हो। फिर वो भी है कि अगर तुम सही हो तो तुम फिर आ क्यों नहीं रहे हो भाई? कितने दिन पहले आ गई है आपकी मम्मी यहाँ पर, तो आप मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? वैसे तो हर चीज़ इतनी इतनी सी चीज़ का ब्लॉग बनाते हो, आप तुम ब्लॉग नहीं बना रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ों को तो तुम हट से हाइड कर दोगे हैं, तो ऑडियंस को दिखाओगे कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है, और जो चीज़ें हैं नहीं उनको तुम वो करोगे ही नहीं। तो ये ना मतलब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने वाला काम मत करे करो, ठीक है? यहाँ सी नहीं है सब। हम रिएक्शन चैनल वालों को दिखता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं। अब ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पड़े हुए हैं फिर भी वो नहीं वो कर रहे हैं, तो समझ से बाहर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो मन में आए वो कमेंट करना, ठीक है? और जिसको अच्छी लगती हैं वीडियो वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए। और जिसको फालतू का, जिसको अपना दिमाग चलाना फालतू के कमेंट करने हैं तो करिए जी, हमारा रिएक्शन चैनल है और हम रिएक्शन देंगे, जो जैसा करेगा हम वैसा ही बताते हैं, फालतू में हम कुछ नहीं बताते। और जो चल रहा है वही दिखा रहे हैं हम भी, और वही कह रहे हैं जाके नहीं तो ब्लॉग में देख लो, जब तुम्हारे पास ज़्यादा ही टाइम है तो फिर वहाँ ब्लॉग देख लो जाकर। और फिर चहीते ऐसे बनते हैं, मतलब उन्हीं की तरह जो जैसे वो बेवकूफ़ बनाते हैं वैसे ही तुम बेवकूफ़ बनते रहते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।